नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी। दोस्तों, 24 मार्च को जब हमने एक ट्विटर ट्रेंड चलाया था सीबीटी एक फ्रॉड है, उस समय मैंने ट्वीट किया था और आपको बताया था कि मंगलवार को होली के अगले दिन, धुलंडी के अगले दिन, मैं बोर्ड में जाके इस मुद्दे पे आलोक राज जी से बात करूंगा। अपने वादे के मुताबिक मैं आज शाम को कर्मचारी चयन बोर्ड गया और आलोक जी से इस मामले पे विस्तार से चर्चा की। जिसके बाद में आलोक जी, मैंने कहा था सर आप भी एक ट्वीट ट्वीट कर दो और मैं भी विस्तार से चर्चा कर दूंगा। उसके बाद आलोक, मैंने ट्वीट किया था और आलोक जी का भी उसके बाद ट्वीट आ गया था, जिसमें कुछ चीजें क्लियर आपको होगी और कुछ चीजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। मैंने उनके सामने दो मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा था कि साहब इसके अंदर फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होगा। सबसे बड़ी बात होगी इसके अंदर जिस सेंटर पे एग्जाम होगा वहां पे स्टाफ जो लोकल होगा, क्योंकि लोगों ने 500-500 कंप्यूटर लगा के सेंटर ले के वहां पे जाने, तो उन्होंने कहा था कि स्टाफ जो होगा वो हमारा होगा। तो पहली जो मेरी मांग थी कि स्टाफ कैसे मैनेज करोगे, तो उन्होंने कहा कि स्टाफ हम लगाएंगे, उसके अंदर मैक्सिमम स्टाफ अधिकतर स्टाफ हमारा होगा। तो वो समस्या बोले आपकी खत्म होगी। स्टाफ के बारे में, स्टाफ जहां तक होगा वही कर्मचारी बोर्ड होगा जिसके अंदर पेपर लीक प्रकरण नहीं होगा। दूसरा मुद्दा था हैकिंग का। मैंने कहा पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि इसका मैं देख चुका हूं। क्योंकि जब पेपर आता है उसके बाद में जो वहां पे जो होता है कि हैकर आजकल इतना बढ़ गया है। अभी कुछ दिन में अखबार में आया था किसी ने रशिया से बाहर से हैकिंग सीख किया, उसके बाद वो हैक हो जाता है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो एग्जाम है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे हो रहा था जैसे आज से पहले हो रहा था। अब इसमें दोनों चीजें हैं। आप ही कहोगे वैसे कैसे हो रहा है, वही ओमआर सीट पे एग्जाम होगा, सिर्फ उन्होंने एक पैटर्न चेंज किया है कि जो आपको पेपर हार्ड कॉपी मिलता था अब वो पेपर आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। यानी कि जो आपको पेपर वो हार्ड कॉपी में देते थे, आप उसको घर लाते थे, अब वो पेपर क्या होगा, अब उस पेपर को वो कंप्यूटर पे ही मिलेगा आपको, वहीं आप उस पे स्क्रीन पे देखोगे, वहीं आप उनका पेपर देख के उस पर आंसर करेंगे। इसके लिए मैंने कहा था कि आप ये क्यों कर रहे हो, यहां भी चांसेस है। तो उन्होंने कहा था कि हम एक ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, ये कोई बड़ी भर्तियों में नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि यूपीएससी भी नहीं कर रही अभी तक, जो आरपीएससी है उसने भी अभी तक शुरू नहीं किया, जबकि वो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। कर्मचारी बहुत बड़ा ज्यादा भार है, ज्यादा एग्जाम करवाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको एक छोटी भर्ती जिसमें 5 से 10 से 15-20 हजार जो अभ्यर्थी होंगे जिस पेपर बैठेंगे उसको ही एक ट्रायल बेस पे शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं कि जो पेपर आता है, जब पेपर बनाते हैं हमारे लिए ज्यादा रिक्सिबल होता है, क्योंकि जब पेपर बनता है उसके बाद पेपर प्रिंटिंग हो जाता है, प्रिंटिंग से बाहर आता है, फिर स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है, जो बार बार आ रही थी। जैसे रविंद्र बाल भारती स्कूल नाम आ रहा था, वहां पेपर गया, स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम से ही पेपर आउट हुआ है। तो ये समस्याओं रोकने के लिए हमने एक प्रयास कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं कि पेपर जो है वो सर्वर के माध्यम से कंप्यूटर पे आएगा। कंप्यूटर में भी कुछ समय पहले 10 से 15 मिनट पहले वहां पे पहुंचेगा और 5 मिनट पहले उनको शो करेगा। जैसे ही पेपर शो करेगा उसके तुरंत बाद सर्वर का काम खत्म हो गया, सर्वर बंद हो गया। तो इसका मतलब इसमें सर्वर हैकिंग जो वाला सिस्टम था वो सिस्टम भी नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये ट्रायल बेस पे एग्जाम हो रहा है। अगर इसके अंदर हमें कहीं लगा, 1% भी ऐसा लगा कि इसके अंदर हैकिंग हो रही है, इसके अंदर गफला हुआ है, तो आगामी भर्तियों के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और लड़ेंगे। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे इसके लिए। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो इस मुद्दे के लिए। ये फैक्ट है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ट्रायल बेस पे एग्जाम करवाएगा। इसलिए जो साथी सोच रहे हैं कि बड़ी भर्ती से पशु परीक्षा का 17 लाख प्लस फॉर्म आए हैं, इनके अंदर एग्जाम नहीं करवाएंगे। बहुत छोटे लेवल पे जो एग्जाम होते हैं जिसमें कम पोस्ट, इसमें 10 से 15-20 हजार अभ्यर्थी होते हैं, उसी के लिए ही ये एग्जाम करवाएंगे। इसलिए ज्यादा युवा साथी जो परेशान हो रहे हैं इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। एक बार ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, पहला ट्रायल होगा, हम देखेंगे। अगर उसमें मैंने ये भी कहा था कि क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड अभी तक जो एग्जाम हुआ आलोक जी के आने के बाद कोई पेपर किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, कोई लीक नहीं हुआ, इसके लिए सब आपकी छवि पे बोर्ड खराब होगी। तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक ट्रायल बेस पे शो कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी अगर ये सक्सेस हुआ तो हम इसको धीरे धीरे देखेंगे, अगर कहीं हमें लगा त्रुटि लगी तो हम इसको बंद भी कर देंगे। तो इसलिए बिल्कुल निराश ना हो, ये सिर्फ एक ट्रायल बेस पे है और छोटे एग्जाम के लिए जिसमें 10 से 15-20 हजार अभ्यर्थी जो बैठेंगे उसी के लिए ही है। क्योंकि बाकी तो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम बेरोजगार, लाखों में बेरोजगार बैठते हैं, तो जो उन भर्तियों में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो बड़ी भर्ती है उसमें नहीं होगा, छोटी भर्ती होगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। साथ ही साथ मैं आपको दो चीज और बताता हूं कि इसके अंदर जो आचार संहिता के अंदर जो रिजल्ट परिणाम आने की जो बात चल रही थी उसके लेके भी आज मेरी बात हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही लेटर लिख दिया है और आज बात भी उन्होंने की है, आगे सचिवालय में बात हुई है, मैंने भी किसी माध्यम से बात की, तो प्रोसेस चाह रही है, उनकी मीटिंग हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मीटिंग होकर चुनाव आयोग में फाइल पहुंच जाए। जैसे चुनाव आयोग में फाइल पहुंचती है उसके बाद मैं भी पर्सनली चुनाव आयोग में जाकर निवेदन करूंगा। और जैसे बोर्ड भी अपना पूरा प्रयास कर रहा है, चुनाव आयोग कंटिन्यू उनकी संपर्क अधिकारियों से भी वो सचिवालय में आलोक जी खुद पर्सनली संपर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही परमिशन मिलती है उसके बाद
तमाम जो भर्तियां रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो आईए वाले बात कर रहे हैं, चाहे एनएम जीएनएम वाले अभ्यर्थी हो, चाहे साथ में जो पीटीआई वाले जो बचे हुए पदों में हैं, फायरमैन 120 वाले अभ्यर्थी बार बार फोन कर रहे हैं। साथ के अंदर इसके अंदर जो L2 वाले हैं, जो संस्कृत पंजाबी सिंधी वाले जो भी परिणाम नहीं है उनके बात है, प्लस जो SST साइंस मैथ प्लस इसके अंदर जो इंग्लिश एडिशन वाले, इंग्लिश वाले प्लस एडिशन वाले, जो जितने भी रिजल्ट बच गए हैं, जो मूल पद बचे हुए हैं अभी भर्तियों के अंदर, उसका परिणाम भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अगर परमिशन मिलती है तो आचार संहिता के अंदर जो भी उनको 10 दिन पता नहीं परमिशन मिलती है, उसके दौरान ही हम उनको जारी करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, L1 के अभ्यर्थी भी काफी देर परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जो एक मामला, जो आरपीएससी मामला था जिसका फैसला सुरक्षित रखा था माननीय न्यायालय ने, उसका भी परिणाम, उसका भी फैसला आ चुका है और वो भी याचिका निरस्त हो चुकी है। साथ ही साथ अब मुझे आशा है, नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगले वीक में 5-6 तारीख के आसपास हो सकता है कि आपका भी फैसला 10 तारीख से पहले पहले आपका भी आ जाए, और जैसे फैसला आता है उसके बाद आपकी नियुक्ति की बात है, प्लस जो जो पद बचे हुए हैं उनका रिजल्ट निकाला है, तमाम भर्ती लड़ेंगे। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि आप धरातल में काम नहीं करें, मैं उनको बोल रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल पे ही काम करता हूं। मैंने आपको 24 तारीख को वादा किया था कि मंगलवार को मैं बोर्ड जाके बात करूंगा। आज मैं उसी वादे के अनुसार मैं बोर्ड गया हूं, बोर्ड में जाके बात की है और ये बात रखी है। उसके बाद ही आलोक जी ने मैंने उनको निवेदन किया था, उन्होंने कहा चलो मैंने अभ्यर्थी परेशान, उसके बाद ही उन्होंने सीबीटी के लिए ट्वीट किया था। इसलिए साथियों बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। सोशल मीडिया से ज्यादा धरातल पे काम करना मुझे ज्यादा पसंद है। सोशल मीडिया फालतू चीज डालना मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं वही चीज डालता हूं जो तथ्य हो, जो सही हो। आज मैं कह दूं आपको सीबीटी होगा ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, सीबीटी होगा। ट्रायल बेस पे अभी भी ट्रायल बेस करेंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि ट्रायल बेस सक्सेस नहीं है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए भी लड़ेंगे, उसको भी खत्म करवाने के लिए, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे हमें बोर्ड से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। लेकिन बोर्ड जो कहा आलोक जी ने कि हम एक बार ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें कोई बात नहीं, छोटा एग्जाम करवा रहे हैं, हो सकता है सक्सेस भी हो जाए, नहीं हो तो, इसलिए क्योंकि पेपर पैटर्न सेम ही रह रहा है। सिर्फ आपका जो एग्जाम है, वो जो आंसर क्वेश्चन पेपर है, वो आपको सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम, पीसी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से मिलेगा। बाकी ओमआर शीट सेम प्रोसेस, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। आगे के अपडेट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सारी चीज आपको जाके मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।